हैं कि जो ख़वातीन अपने हुस्न को वाकई दुबाला करना चाहती हैं तो सबसे जो अहम चीज़ होती है उनके बाल होते हैं। बाल इंसान की शख्सियत का वो पहलू है जो खुद एतमादी में अहम किरदार अदा करता है। खूबसूरत, चमकदार और सेहतमंद बाल हर कहते हैं ना कि ख़वातीन की ख्वाहिश होती है, लेकिन माहौलियाती आलूदगी और नाकिस गज़ा और कहते हैं ना गैर मियारी शैम्पूज़ का इस्तेमाल से बाल जो हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं। और ख़ासतौर पर मौसम भी बहुत अफेक्ट करता है बालों के हिसाब से कि आजकल का जो मौसम इसमें बाल बहुत गिरे हैं और ख़वातीन जो है बहुत परेशान है। ऐसे में अगर कोई आसानी, कुदरती और मौसर हल मौजूद है तो कहते हैं ना किसी नेमत से कम नहीं है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सबसे फेवरेट आपा नैयर, और आपकी भी फेवरेट है, आप उनकी वीडियोस भी देखते हैं, लाइक भी करते हैं, और ख़ास तौर पे उन्होंने अपनी एक किताब जो है वो बिल्कुल आप लोगों के लिए बना ली है। जो ख़वातीन घर बैठे बैठे अपना बिजनेस खोलना चाहती हैं या जो ख़वातीन बैठ कर कहते हैं ना कि हर्बल रेमेडीज़ और जो टोटके बनाना चाहती हैं, तो ये किताब जो है मौसर इलाज है उन टोटकों का, तो ये सिर्फ ना सिर्फ ये बना सकती हैं बल्कि बैठ कर सेल भी कर सकती हैं और पूरा कारोबार का जो अहम जरिया है इस किताब के जरिए। तो मैं वेलकम करती हूँ आपा नैयर को। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मेरी जान। आपा बाल ऐसे होने चाहिए जैसे लोग देखते ही रह जाएं और कहते हैं ना कि लंबे बाल हो, घने बाल हो, खूबसूरत बाल हो, चमकदार बाल हो, हम सबकी कहते हैं कमजोरी होते हैं। आज हमारे लिए क्या लेकर आई हैं? हाँ जी, मेन चीज़ जो है वही कि आप पहले बालों की केयर करें। बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत बनने के चक्रों में बालों में स्ट्रिकिंग, डाई, केराटिन, रिबॉन्डिंग, ये केमिकल ट्रीटमेंट्स तो बच्चियाँ करवा लेती हैं, लेकिन इनकी जो आफ्टर केयर है, जो सैलून रिकमेंड करते हैं कि आपने क्या प्रोडक्ट यूज़ करनी है, क्या नहीं करनी है और क्या आपने जो है वो इनकी केयर करनी है। तो जब केयर नहीं करते तो बिल्कुल बम फटा जो है वो बाल हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो ब्लेम बन जाता है, फिर वो ब्लेम कर रहे होते हैं कि फलां पार्लर से ये काम करवाया था, ख़राब हो गया फलां पार्लर से। तो कोई भी पार्लर जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करता है। आफ्टर केयर के लिए आप क्या लाएंगे? आफ्टर केयर सबसे पहले तो अगर जो है वो आपके अभी कोई कलर ट्रीटेड, केमिकल ट्रीटेड हेयर नहीं है, वैसे ही अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है मौसम वगैरह की वजह से या कोई शैम्पू सूट नहीं कर रहा, तो फ़ौरन से पहले आप शैम्पू को छोड़ें। शैम्पू को छोड़ के आपने जो यूज़ करना है, एक बहुत ज़बरदस्त सिंपल सी जो है वो चीज़ है, आपका ये सरसों की खली। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम बचपन के अंदर सरसों की खली और रीठे का पाउडर, बस ये दो चीज़ों को आप मिक्स करके जो है वो रख लें। पंसारी की दुकान पे जाएं, वहाँ से आप जो है वो एक पाव उन्हें कहें कि रीठे का पाउडर दे दें और एक पाव आप सरसों की खली दे दें। ये दो चीज़ें ला के मिक्स करके आप रख लें। इनको आपने दही के अंदर मिक्स करना है। ठीक है, दही में मिक्स करके आप 5 मिनट छोड़ेंगे, ये आपका शैम्पू बन जाएगा। अच्छा। ये बिल्कुल फूल जाएगा, ये फॉर्मिंग हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, रूट्स लेंथ एंड में इसको आधे घंटे के लिए लगा के छोड़ देना है। ये जो आपको फील होगा कि जैसे आपने जो है ना वो 10 मिनट का सर में मसाज करवाया है। ठीक है, यानी कि जो सरसों की खली की जो क्वालिटी है ये आपकी स्कैल्प पे स्टिमुलेशन करेगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है आधे घंटे बाद आपने मसाज करते हुए बाल वॉश कर दें। आपको कोई शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना आपने कोई शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करना है। आप अगर हफ्ते में 2 दफ़ा बाल धोते हैं, 3 दफ़ा बाल धोते हैं, तो आप सिर्फ इस वाले हर्बल शैम्पू के साथ बाल धोएं। अच्छा, लोग जो रोज़ाना बाल धोते हैं वो डेली वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, डेली आप इसको हफ्ते में 3 दफ़ा यूज़ कर लें। अगर रोज़ बाल वॉश करते हैं, फ्रिज में से आप दही निकालें, वो आप अपने बालों में लगाएं, बाथरूम चले जाएं, बाल वॉश कर दें। अच्छा। दही बेहतरीन आपका स्कैल्प, आपका हेयर प्रोटीन भी है, क्लिनजर भी है बेहतरीन। तो आप अगर ये 15 दिन के लिए आप शैम्पू छोड़ के आप ये करेंगे, आप देखेंगे आपके बाल गिरना रुक गए हैं। अच्छा। और अगर आपके ड्राई बाल हैं, डैमेज बाल हैं, फ्रीजी हेयर है आपके, ठीक है, उसके लिए सरसों का तेल हर घर के अंदर होता है। आपने क्या करना है, आपने लेना है सरसों का तेल। सपोज अगर जिस तरह से आपने 1 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है, ठीक है, 1 टेबल स्पून आपने इसमें ग्लिसरीन ऐड करनी है। ठीक है, ग्लिसरीन आपको पता है मॉइस्चर को बैलेंस करती है, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल। जिन लोगों की डैंड्रफ है, ड्राई स्किन है, ड्राई स्कैल्प है, बाल गिर रहे हैं, रफ हो रहे हैं, ठीक है, जितनी ग्लिसरीन उतना सरसों का तेल, इसको आपने कांटे के साथ फेंटना है। ये बिल्कुल आपका ऐसे हो जाएगा जैसे क्रीम फॉर्म के अंदर। ये वाला ऑयल आपने वॉश्ड हेयर के अंदर, आपने गंदे बालों में नहीं लगाना। बाल आपने धो लिए, धोने के बाद टॉवल ड्राई, हल्के से डैम्प हेयर होने चाहिए। आप ये वाला जो ऑयल है ये आप अपने रूट्स लेंथ एंड में जो है वो लगा के आप शावर कैप जो है वो पहन लें। सर्दियाँ हैं तो हल्की सी जो है वो इस पर स्टीम दे दें। अगर सर्दियाँ नहीं हैं तो आप सिंपल शावर कैप पहनेंगे तो आपके स्कैल्प पे हल्की सी हीट होगी, तो ये क्यूटिकल्स आपके बालों पे खुलेंगे और आपके जो है वो स्कैल्प के अंदर जो है ये पेनिट्रेट होगा।
आधे घंटे बाद आप इसको जो है वो सिंपल वॉश कर लें। अकेला ऑयल इतना काम नहीं करेगा जितना ऑयल और ग्लिसरीन का मिक्सचर है। अब जिन लोगों के बाल गिर गए हैं और उनके वहाँ पे गंज हो रही है, नए बाल नहीं आ रहे, आप इसी दोनों चीज़ों के अंदर सरसों का तेल, ग्लिसरीन और उसके अंदर सेंगोबियान के जो है ये इस तरह से ऑयल बेस्ड कैप्सूल्स आते हैं। सेंगोबियान तो हम खाते हैं ना, इसको हम खाते हैं। बिल्कुल। इसमें वो वाले सारे विटामिन हैं कि जो आपके बालों पे और आपके स्कैल्प के लिए एसेंशियल है। तो एक कैप्सूल आप इतने ऑयल के अंदर डाल के आप लगाना शुरू करें, आप हैरान हो जाएंगे कि ये जिस तरह से आजकल जो है वो बहुत एक कीमती बड़ी एक अच्छी सी जो है वो स्प्रे आया हुआ है मिनॉक्सिडिल के नाम से, तो वो वाकई इफेक्टिव है। लेकिन जब तक लगाते हैं उसका फायदा होता है, उसके बाद जो है वो फिर वहीं पे कंडीशन आ जाती है। गंजेपन का इलाज है। ये मर्द हजरात भी लगा सकते हैं और खवातीन भी लगा सकती हैं। जी, जिनके गंजपन हो रहा है उनके लिए बेबी हेयर ग्रोथ हो जाएंगे। हेयर ग्रोथ जाहिर सी बात है, जहाँ पे बाल उग सकते हैं, जब बाल उगेंगे तो डेफिनेटली। अच्छा, आप बायोटिन स्प्रेज बहुत ज्यादा मार्केट में आए हुए हैं, हर बंदा कहता है जी बायोटिन लगा लो बाल उग जाएंगे, क्या पॉसिबल है? अच्छी चीजें हैं बायोटिन वगैरह, ये आपकी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए आप बता रही है। बेहतरीन जो है वो रोजमेरी एक्सट्रैक्ट। अगर आप क्या करते हैं, आप थोड़ी सी लें अलसी और आप रोजमेरी लें, इनको लेके आप जो है वो ऑयल के अंदर जो है वो इन्फ्यूज कर दें। रोजमेरी को और फ्लैक्ससीड को थोड़ा सा क्रश करके आप नारियल के या तिलों के तेल के अंदर डाल के आप नीम गर्म पानी के अंदर रख दें। ठीक है, ये आपका बायोटिन ऑयल जो है ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, सस्ता तरीन, बेहतरीन, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। इसके अंदर थोड़े से आप एलोवेरा के चंक्स काट के वो भी डाल दें। ये आपका बेहतरीन वो वाला सीरम रेडी हो जाएगा कि जो आपके क्यूटिकल्स फटे हुए हैं, ड्राई बाल हुए हैं, डैमेज बाल हुए हैं, तो ये वाला जो ऑयल है आप वॉश्ड हेयर के अंदर, डैम्प हेयर में। एक चीज़ आप जहन में रखें कि अगर आप खुश्क बालों में कोई भी ऑयल वगैरह लगाते हैं वो आपके क्यूटिकल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता। ठीक है। लेकिन अगर आपके टॉवल ड्राई डैम्प हेयर है, आप जब वहाँ पे ऑयल लगाएंगे आप हैरान हो जाएंगे, आपके फॉलिकल्स जो हैं वो सारे हो जाएंगे कि ये ऑयल कहाँ गया, वो आपके बालों के क्यूटिकल्स के अंदर जो है ये पेनिट्रेट हो जाएगा। तो जब भी आपने कोई भी ऑयली चीज़ ऑयल लगाना है, डैम्प हेयर के अंदर लगाएं, उसके फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे ड्राई हेयर की निस्बत। ठीक है। अब देखा है हमने कि बहुत ज्यादा मार्केट में सीरम्स आ गए हैं। हाँ जी। आफ्टर ब्लो ड्राई सीरम, बिफोर ब्लो ड्राई सीरम, या फ्रिज सीरम, एंटी फ्रिज सीरम, बहुत सीरम्स है। लोगों को ये समझ नहीं आती कि कौन सा सीरम लगाना है, कौन सा सीरम नहीं लगाना। आपके पास कोई ऐसा हर्बल सीरम है घर में? आप सिर्फ एक ये वाला, ये मेरा फेवरेट पौधा है, ये हिबिस्कस का, आप चाइना रोज का जो है ये एक पौधा लगा लें। आपने जल्दी में कहीं जाना, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास सीरम ख़त्म हुआ हुआ है या आप सीरम अफोर्ड नहीं कर सकती, बाल आपके फ्रीजी हैं, केमिकल ट्रीटेड है, कोई भी, सिर्फ ये इतने से आप पत्ते ले लें। ठीक है, ये फूल इसलिए साथ लाई हूँ ताकि जो है ना वो सबको पता हो। ये देखें, आप नहा के निकले हो, आपने अपने शावर कैप जो है वो पहना हुआ है, आपने टॉवल लपेटा हुआ है, आप जल्दी जल्दी से ये देखें इस तरीके से थोड़े से पत्ते ले लें। अगर टाइम है तो आप फ्राई पैन के अंदर थोड़े से पत्ते डाल दें, थोड़े से कड़ी पत्ते, ये वाले पत्ते डाल के इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको जो है वो हल्का सा बॉईल करेंगी, स्टेन करेंगी, आपका बेहतरीन सीरम रेडी है। अच्छा। आपके पास टाइम नहीं है, आपने इन पत्तों को हाथ पे जो है ना ये देखें 1 मिनट के लिए आपने इसको मसल लेना, मसला, ये मसल लिया, ठीक है, हल्का सा आपने इसके ऊपर पानी जो है वो आपने स्प्रे कर लिया, ठीक है, हल्का सा पानी डाल के, ये मेरे हाथ ग्रीसी हो गए हैं, ये बिल्कुल मेरे हाथ चिपचिपे हो गए हैं। ये इतना ज़बरदस्त सीरम है, आप अपने सारे बालों के ऊपर रूट्स लैंड में इसको आप लगाएं, आप जो है वो आपके जो सारे मसले हैं आप ये सीरम में ड्राई में लगाने हैं कि गीले बालों में? जी जी, ये आपने, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि आप नहा के निकले हो, आपने टॉवल लपेटा हुआ है बालों में, हल्के से डैम्प हेयर है, पत्ते तोड़े, हाथ पे मसले, थोड़ा सा पानी इस पर डालेंगे, सीरम पूरा, ये देखे मेरा हाथ ग्रीसी हो गया। ठीक है, 8 से 10 पत्ते, ये बेहतरीन आपका जो है वो सीरम है, जो आपका एंटी फ्रीज आपके हेयर है, आपके क्यूटिकल्स, अब जैसे 2-3 मुंह बन जाते हैं ना, स्प्लिट एंड्स बन जाते हैं, ये आपके तमाम बालों के जो इश्यूज प्रॉब्लम हो रही हैं उसका जो है ये बेहतरीन जो है वो सोल्यूशन है। उसके बाद जिस तरह से हम बायोटीन की बात कर रहे थे कि मेडिसिन वगैरह खाने के लिए जो है वो इस तरह से जो है वो रिकमेंड करते हैं, इस तरह के वाइटामिन की, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है जिसकी वजह से बाल गिर रहे होते हैं। ये कड़ी पत्ता आप लाजमी अपने घर में लगाएं। कड़ी पत्ता सुबह उठे हैं, निहार मुँह आप ये सिर्फ 2 टहनियाँ ये पत्ते की धो के आप इसको खा लें। अच्छा, इतना मजे का फ्लेवर है। कड़ी पत्ते आप खा लें, कड़ी पत्ते आप 8 से 10 कड़ी पत्ते आप चबा के अच्छी तरह से आप खा लें, आपकी शुगर को कंट्रोल करेगा,
आपके अगर बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपके नेल फट रहे हैं, आपकी स्किन में ग्लो नहीं है, आपके जो है वो फ्रैकल्स बहुत ज़्यादा, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, आपकी नज़र वीक हो रही है, हर मसले का जो है ना वो सल्यूशन है ये सिंपल 2 टहनियाँ कड़ी पत्ते की तोड़ें और आप खा लें। जिन लोगों के मुंह से जो है वो सारा दिन जो है वो स्मेल आती है, पसीने से स्मेल आती, सारा दिन जो है वो महक उनके फेस मुंह से आएगी और उनकी बॉडी कड़ी पत्ते खाने से। कड़ी पत्ते खाने से। अच्छा, ये इतनी ये भी कमाल बहुत की, आपने अच्छी चीज बताई ये है। इतनी कमाल की चीज़ है। आज तक आपने तड़के लगाए हैं, लेकिन आप मेरे कहने पे इसको खा के देखें, ये आपकी हम तो बिरयानियों में डालते हैं, तड़के लगाते हैं, दालों में डालते हैं। जी, ये आपके मेटाबॉलिक को जो है ये आपके गट के लिए जो है ये बहुत बेहतर है। तो जब आपका मेटाबॉलिक फास्ट होगा, आपकी गट हेल्थ बेहतर होगी, आपका जो है वो एक फैट जो है वो बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, ये वो भी नहीं होने देगा। ये आपको मोटा नहीं होने देगा। मोटा हो गए हैं, किसी भी चीज़ से आपका स्टबन फैट बॉडी से नहीं निकल रहा, ये वो भी निकालेगा। ये एक मैजिकल जो है ना ये लीव्स है, तो आप इनको जो है और कुछ भी नहीं इस पे लगना, ये घर में आप हमारे दिल का एक मामला होता है कि हमें बाल चाहिए तो लंबे चाहिए, छोटे बाल तो हमें चाहिए नहीं ना, कि कल्चरली हम चाहते हैं कि हमारे बाल सबके, हाँ, तो लंबे बाल जो होते हैं, खैर मेरे तो इतने लंबे नहीं हैं, लेकिन जो होते हैं हाँ। तो वो कैसे किया जा सकता है? और क्योंकि खवातीन कहती हैं, बच्चियां खासतौर पर उनके जब शुरू होते हैं वो कहते हैं कि बच्चों के बाल ना लंबे करो, कद नहीं लंबा होगा। हाँ जी, तो जब बड़ी होती है तो बाल लंबे नहीं होते। बाल लंबे नहीं होते, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये पखड़ा ना इस तरह से, ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, इसको पखड़ा बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से कांटों वाला ये होता है, ये हमारी पंजीरियों वगैरह में भी डलता है। आप क्या करें कि 1 पाव ये ले लें, इसको आप थोड़ा सा पानी के अंदर जो है वो बॉईल कर लें, एक आधे गिलास पानी में बॉईल करके, जब ये बॉईल हो जाए तकरीबन 3-4 टेबलस्पून पानी का रह जाए, इसको स्टेन करके इसके अंदर आप जो है वो सरसों का तेल डाल के बिल्कुल धीमी सी आंच पे इसको पका लें। ठीक है। उसी के अंदर आप थोड़े से जो है वो कड़ी लीफ भी जो है वो डाल सकते ठीक हैं। है। ये पानी इसका ड्राई हो जाएगा, ये वाला जो आपका ऑयल बनेगा पखड़े के साथ, ठीक है, इसके साथ ये बालों की ग्रोथ के लिए बेहतरीन है। ये अच्छा, आपके मेरे बाल इतने से कितनी ग्रोथ हो जाएगी बालों की? इतने हो जाएंगे? बिल्कुल, उसके लिए आपकी डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है वो ये जंक फूड्स वगैरह इस तरह की चीजों को छोड़ें, ठीक है। और कुछ इनहेरिटेड भी होते हैं, आपको पता है कि बाल जो है वो अगर नानी के, दादी के या वालदा के लंबे हैं, शुरू से खानदानी चलते आ रहे हैं, तो वो उन लोगों के खानदानी भी होते हैं। तो कुछ लोग हैं जिन लोगों के खानदानी ये इशू होता है कि बाल नहीं होते सर पे, तो फिर वहाँ पे मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि तेल और ये चीज़ें कुछ काम अच्छा, करती हैं, टाइम बहुत कम है, मुझे जल्दी से बता दें कि वो जो बोरी को जला के सुरमा डालते हैं, वो नुस्खा आजमूदा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बल्कि हंसी आती है, कभी अखरोट के छिलके जला रहे होते हैं, कभी बोरी जला रहे होते हैं। बेसिकली वो एक ब्लैक पिगमेंट लेना होता है, ठीक है। तो वो ब्लैक पिगमेंट आप जो है वो चारकोल जो कोयला है ऑलरेडी जला हुआ है, तो आप उससे भी ले सकते हैं। ठीक है। सुरमा आपका है वो एक बेसिकली ब्लैक पिगमेंट है, उसका मेरा नहीं ख्याल, मेरा अपना जो 30 साल का बल्कि 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस, किताब में, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।